हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सामान्य लुसेंट विज्ञान की जो है कि आज हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आज का हमारा चैप्टर होगा भौतिक विज्ञान से, जिसमें हम विद्युत चैप्टर से जो है कि आज हम क्वेश्चन को जो है कि देखने वाले हैं और उसमें जितने भी क्वेश्चन किए जाएंगे सभी एमसीक्यू होंगे। ठीक है, भौतिक विज्ञान के आज हम विद्युत चैप्टर से जो है कि क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दिया हुआ है। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो क्या होता है छड़ में? तो छड़ जो है कि ये धनावेशित हो जाती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके किसके बराबर होता है? तो ये बाहरी पृष्ठ पर होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नहीं देखेंगे, दो विद्युत आवेश के बीच लगने वाले बल किससे संबंधित है? तो दो विद्युत आवेश के बीच लगने वाले बल जो है कि कूलाम का नियम से संबंधित है। नहीं देखेंगे, यदि दो विद्युत आवेश के मध्य दूरी की आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य विद्युत बल का मान हो जाएगा, कितना हो जाएगा? चौगुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समान आवेश में क्या होता है? तो प्रतिकर्षण होता है। नेक्स्ट देखेंगे, जब एबनोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एबनोनाइट की छड़ क्या होती है? तो ये ऋणात्मक हो जाती है। नहीं देखेंगे, वस्तुओं का आवेश वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? तो ये इलेक्ट्रॉन के फलस्वरूप होता है। नेक्स्ट देखेंगे, आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए क्या करेंगे? तो कार को जो है कि कार की जो खिड़कियां होती है उसे बंद कर लेंगे। ठीक है, जब आसमान से बिजली गिरेंगी तो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है। दो स्थिर आवेश के बीच लगने वाले बल और उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के वक्रमानुपाती होता है। यह नियम किसका है? तो ये कूलाम का नियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेशित को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है। उन बिंदुओं के बीच क्या होता है? तो विभवांतर उसे कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, क्यों? तो उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है? तो चांदी होता है। नेक्स्ट देखेंगे, अति चालक का लक्षण क्या है? तो उच्च पारगम्यता होता है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है? तो क्वार्टर जो है यह अर्धचालक नहीं होता है। नेक्स्ट देखेंगे, ऐसे पदार्थ जिनमें सामान्य अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते लेकिन विशेष परिस्थितियों जैसे उच्च तापमान या अशुद्ध मिलाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जा सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, ताप के बढ़ने पर चालक पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध एवं वैद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वैद्युत प्रतिरोधता बढ़ता है जबकि वैद्युत चालकता घटती है। नेक्स्ट देखेंगे, तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है, क्यों? तो इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। नेक्स्ट देखेंगे, इलेक्ट्रॉन करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो एम्पियर होता है। नेक्स्ट देखेंगे, आपस में जुड़ी दो आवेशित बिंदुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती, यदि वे होती हैं कैसे? तो समान विभव पर होती हैं। नेक्स्ट देखेंगे, प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो रेक्टिफायर के रूप में बदला जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, विद्युत फिटिंग में एक तार को भू स्पर्कित किया जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यह है कि यदि लघु पथपथ हो जाए तो धारा भूमि में चली जाएगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है, तो अर्थ का उपयोग जो है कि सुरक्षा के लिए किया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो असीमित होता है। नेक्स्ट देखेंगे, किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाला धारा का बीजीय योग कितना होता है? तो शून्य होता है। नेक्स्ट देखेंगे, एक चालक का प्रतिरोध 440 ओम है, यदि 110 वोल्ट के स्रोत में जोड़ा जाए तो उसके कितनी धारा प्रवाहित होगी? तो यहाँ पर 0.25 एम्पियर धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। नेक्स्ट देखेंगे, घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं, किसके? तो ये समानांतर क्रम में लगे होते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, किसी चालक के सिर के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम किसका है? तो यह ओम का नियम है। नेक्स्ट देखेंगे, यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? तो 16 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट, ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? तो ओम का नियम जो कि धारा और वोल्ट दोनों जो कि परिभाषित करता है। नेक्स्ट देखेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रा कितना होता है? तो ओम मीटर होता है। नेक्स्ट देखेंगे, एक तार की लंबाई एल मीटर है, तो तार को खींचकर उसकी लंबाई 2L मीटर कर दिया जाता है, तो अब तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो पहले का दोगुना हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, कितना क्या होता है? तो अमोनियम क्लोराइड का होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, मिलान करने वाला है, तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में मिलान करना है। ठीक है, यहाँ पर सूची सेकंड दिया हुआ है और सूची फर्स्ट, दोनों का ही मिलान करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया है ऋण इलेक्ट्रॉन, तो इसका किससे संबंधित हो जाएगा? तो ऋण इलेक्ट्रॉन जो है यह जिंक का बर्तन होता है, जिंक की जिंक का बर्तन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जिंक का बर्तन। एक सेकेंड, हाँ चलिए, जिंक का बर्तन। दूसरा दिया है धन इलेक्ट्रोड, किसका हो जाएगा? तो धन इलेक्ट्रोड जो है ये कार्बन की छड़ हो जाएगा। अगला दिया है इलेक्ट्रोलाइट, क्या हो जाएगा? किससे संबंधित है? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट जो है कि ये अमोनिया क्लोराइड का पेस्ट होता है कि ठीक है, अमोनियम क्लोराइड
का पेस्ट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला दिया है ध्रुवक, किससे संबंधित हो जाएगा? ध्रुवक जो है कि मैग्नीज डाइऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त अवघट क्या होता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। शुष्क सेल क्या होता है? तो शुष्क सेल जो है कि प्राथमिक सेल होता है। नेक्स्ट देखेंगे, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को जो है कि गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, वैद्युत अपघट्ट की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा संपूर्ण प्रवाहित आवेश के अनुपाती होता है, यह नियम किसका है? तो यह नियम जो कि फैराडे के विद्युत अपघट्ट से संबंधित प्रथम नियम है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुपाती होता है, यह नियम किसका है? तो यह ओम का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, फैराडे का नियम किससे संबंधित है? तो यह विद्युत अपघट्ट से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे, एक फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए होता है? तो अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए किया जाता है, ठीक है, एक फ्यूज तार का प्रयोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका क्या होता है? गलनांक कम हो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, फ्यूज दिया हुआ है कि विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाला पदार्थ टीन और सीसा का एक मिश्र धातु होता है, यह किस मिश्र धातु में होता है? तो यह निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होना चाहिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, बिजली सफाई में मेष से फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण के रूप में लगा हुआ होता है, बिजली में फ्यूज के संबंध में कौन सा कथन सही होता है? तो इसका गलनांक निम्न होता है। नेक्स्ट देखेंगे, एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है, तो सर्किट में प्रवाहित होने वाले अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, फ्यूज का सिद्धांत क्या होता है? तो विद्युत का उसमें प्रभाव होता है। नेक्स्ट देखेंगे, फ्यूज तार किससे बनी होती है? तो फ्यूज तार जो है कि टीन और सीसा का मिश्र धातु से बना होता है। देखेंगे, एक बिजली फ्यूज तार में सामान्य अनुप्रयोग के लिए निम्नलिखित में से कौन से गुण समूह होना आवश्यक है? तो कम लंबाई, निम्न गलनांक की मिश्र धातु, पतला तार होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, बिजली के बल्ब फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट देखेंगे, बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज होती है, क्यों? तो बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेजी से प्रवेश करती है। नेक्स्ट देखेंगे, बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह क्यों निकाल दी जाती है? कह रहा है कि बिजली के जो बल्ब होते हैं उसमें जो हवा होता है पूरी तरह क्यों निकाल दी जाती है? तो क्योंकि टंगस्टन तंतु के उपचयन को रोकने के लिए निकाल दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, बिजली के बल्ब के मुकाबले फ्लोरोसेंट ट्यूब अधिक पसंद की जाती हैं, क्यों? क्योंकि ट्यूब में विद्युत ऊर्जा लगभग पूरी तरह से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए पसंद किया जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखेंगे, CFL और LED लैंप में क्या अंतर है? तो इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नाइक्रोम के तार हीटिंग एलिमेंट के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, क्यों? तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा बी, यानी कि इसका फिलामेंट प्रतिरोध उच्च होता है और यहाँ पर जो है कि एक सेकेंड, और इसमें लाल ताप होने पर ऑक्साइड नहीं बनता है, तो यहाँ पर बी और सी दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? तो 60 से 70%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, विद्युत धारा के उसमें प्रवाह पर आधारित घरेलू उपकरण कौन सा है? तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, 100 वाट वाले एक विद्युत लैंप का एक दिन में 10 घंटे प्रयोग होता है, तो एक दिन में लैंप द्वारा कितनी यूनिट ऊर्जा प्रयुक्त होगी? तो 1 यूनिट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, एक सौ वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है, तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च होगा, 5 रुपया होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो ये विद्युत ऊर्जा का इकाई होता है। नेक्स्ट देखेंगे, बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? तो ये जो है कि वाटेज पर आधारित होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक सेकेंड, वाटेज पर आधारित होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक सेकेंड रुक जाइए थोड़ा, हाँ चलिए, ठीक है, वाटेज पर आधारित हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च कितना होगा? 1 इकाई हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, तड़ित चालक का आविष्कार किससे किया जाता है? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन से किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, तड़ित चालक बनाए जाते हैं किसके? तो तांबे के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नीचे कथन ए तथा आर दिए गए हैं, अध्ययन करके सही उत्तर नीचे कूट से चुनिए। कथन ए कह रहा है कि तड़ित चाल इमारतों को नष्ट होने से बचाता है, और आर कह रहा है कि ये आवेश को पृथ्वी तक भेज देता है। तो यहाँ पर ए तथा आर दोनों सही है और आर ए का सही कारण रहता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने में चमकने लगता है, परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते हैं, इनका कारण क्या है? तो इसका कारण जो है कि तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित धातुओं में कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? तो सिलीनियम चालक नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, शुष्क सेल निम्नलिखित में से किसका विद्युत अपघटनों के रूप में प्रयोग होता है? तो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड के रूप में प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखेंगे, सामान्यतः प्रयोग में लगी जाने वाली प्रतिदीप्ति ट्यूबलाइट पर निम्नलिखित में से कौन सा अंकित होता है? तो 6500 केल्विन जो है कि अंकित होता है। नेक्स्ट देखेंगे, मानव शरीर शुष्क सेल के विद्युत प्रतिरोध के रूप में परिणाम की कोटि क्या है?
तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 10 से घात 6 ओम हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग होता है, तो यूरेनियम का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखेंगे माइका क्या है, तो माइका जो है कि ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। नेक्स्ट देखेंगे जलते हुए बल्ब विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्य होता है, तो कितना होता है समान ताप, तो 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस तक जो है कि सामान्य होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे एम्पियर क्या मापने की इकाई है, तो विद्युत धारा मापने की इकाई है। नेक्स्ट देखेंगे एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो सौर सेल है। नेक्स्ट देखेंगे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति क्या है, तो विद्युत मोटर है। नेक्स्ट देखेंगे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित निम्नतः होता है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा होता है। नेक्स्ट देखेंगे एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है, तो ये सिलिकॉन की बनी होती हैं। नेक्स्ट देखेंगे प्रवर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, तो रेक्टिफायर कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं किसमें, एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाला वस्तु क्या है, तो पारा वाष्प तथा आर्गन है। नेक्स्ट देखेंगे 3 पिन बिजली के प्लंग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए किस तरह, तो आधार सिर से जोड़ना चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे अधिक प्रकाश देता है, तो निम्न में से कौन सा कथन सही हो जाएगा, तो अधिक प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है, तो 3.6 गुणित 10 से घात 6 जूल होता है। नेक्स्ट देखेंगे दिया हुआ है फ्लूरोसेट लैंप में चोक का प्रयोजन का क्या कार्य होता है, तो फ्लूरोसेट लैंप में चोक का प्रयोजन का मतलब होता है करंट के प्रवाह को बढ़ाना। नेक्स्ट देखेंगे चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है, तो ये दाब से स्वतंत्र होता है। नेक्स्ट है यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं, तो अति चालक कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ता है। नेक्स्ट देखेंगे विद्युत मरकरी लैंप में क्या रहता है, तो नियान और पारा रहता है। नेक्स्ट है बिजली के पंखों की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन क्या है, तो रेगुलेटर है। नेक्स्ट देखेंगे एमसीबी जो लघु पथ के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, ये काम करता है, तो ये जो है कि धारा के तापन के प्रभाव पर कार्य करता है। नेक्स्ट है 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, तो 1 जूल बटा कूलाम के बराबर होता है। नेक्स्ट है जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तब क्या होता है, तो यह फैल जाता है। नेक्स्ट देखेंगे डायनेमो एक मशीन है जिसका काम क्या है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना इसका कार्य है। नेक्स्ट है एक धारावाही चालक का किससे संबंधित है, तो यह विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट है कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है, तो ओम मीटर मापता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ क्या होता है, धनावेशित हो जाती है। नेक्स्ट देखेंगे किसी आवेशित चाल का संपूर्ण आवेश क्या होता है, उसके बाहरी पृष्ठ पर होता है। नेक्स्ट देखेंगे 2 विद्युत आवेश के बीच लगने वाले बल्ब किससे संबंधित है, तो कूलाम के नियम से संबंधित है। नेक्स्ट यदि 2 विद्युत आवेश के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उसके मध्य विद्युत बल्ब का मान कितना हो जाएगा, तो चौगुना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है समान आवेश में क्या होता है, तो प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।